मकान का गठबंधन हो जाता है प्रेतों से, वो बंधन काटते हैं, तंत्र काटते हैं मकान के, हैं मकान के असर निकालते हैं। तो ये सब बेटा व्यवस्था है, होता ही है ही, और उसको आप नहीं करोगे तो कष्ट बना रहता है। और गुरुजी एक विनती है, जो मुस्लिम दरबार में थे वो लोग हमसे मतलब सारा काम हमसे ही करवाते थे। तो गुरुजी जैसा कोई कहीं तुमसे झाड़ फूक करवाते थे, जी गुरु जैसे छूछा। कहीं कैसे कटिंग के लिए जाना होता था तो हम वहाँ भेज देते थे, अब जाओ वहाँ कटिंग करवा के आप आओ। कटिंग, तो जैसे वो लोग बकरा वगैरह कुछ काटते थे, अच्छा बकरा काटो, जो हम वो लोग जाते थे गुरुजी तो हमको पास में दूर खड़ा कर देते थे, और कुछ लोग रहते थे काट के लाते थे, उसको वापस पका खा के। हम गुरुजी ब्राह्मण थे, हम कुछ खाते पीते नहीं थे। तो गुरुजी हम सर में दर्द हुआ तो उनके पास गए चिकित्सा के लिए। तो हमारे जो अनुभव था, जो आ गया तो जैसे गुरुजी सिस्टम, हम इंजीनियर थे तो सारा हमारा वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया हमारा, हमको पूरा हमारे जो जैसे मतलब दुरुपयोग किया। हाँ, जैसे जो काम था, जैसे मोबाइल इंजीनियर थे और साउंड सिस्टम ऑपरेटर थे, सब कुछ हमसे करवाना स्टार्ट कर दिया। सारा काम हमसे करवाते थे वो लोग। अब आप ऐसे ऐसे करो तो वो हमको मतलब कि रख लिए वहीं पर, आप करते रहो, आप धीरे धीरे से काम करते रहो, आप ठीक हो जाओगे। उल्टा और मतलब काम करते रहो ठीक हो जाओगे। हाँ गुरुजी, उल्टा और हमसे चादर चढ़वाए, वो मतलब जो भी करते सब कुछ करवा दे। पिछौसा शरीफ भी ले गए हमको। कहाँ ले गए? पिछौसा शरीफ, वहाँ भी हमको ले गए। वहाँ मतलब कि सब कुछ करवा रहे थे हम ही से ही, और हमसे पैसे ले रहे थे, मतलब पैसा भी ले रहे हैं, हर चीज़। हाँ, और तुमसे काम भी करवा रहे और हैं उल्टा, बिजनेस शेयर भी गुरुजी पैसा भी ले रहे थे। पैसा भी ले रहे हाँ, हैं। जो बिजनेस है डैडी का, उसमें भी शेयर भी उनको भी देना पड़ता था गुरुजी, कि अब शेयर दो, कि 2% 4% शेयर दो, मतलब जितने ऑर्डर मिलते मतलब चिकित्सा साथ में काम भी करो यहाँ जी और पैसा भी दो, जी जी। और मतलब कि हमसे मोबाइल की और ठीक होने नहीं है वो तो उनके बाप भी नहीं कर सकते। मोबाइल कंपनी में थे तो गुरुजी वहाँ से मोबाइल की डिमांड आने लगी, आप मोबाइल भेजो मेरे लिए, मोबाइल भेजो जी जी हाँ कंपनी से। जी, हम नहीं मोबाइल जी हाँ। तो वहाँ से भी हमको डिमांड आने लगी, ये करो, ये भेजो, ये करो, गुरुजी सब कुछ ऐसे करवाते थे, और पैसे भी ले लिए, अब तक दिए भी नहीं। अब वहाँ जाएंगे तो हम अब जाएंगे उनके मज़ार पे तो हवन का पुण्य नष्ट नहीं हो, जाके लात से मार के उनकी हम तोड़ के आए गुरु, बस इतना विनती थी, बस यही एक इच्छा थी। जैसे हमको लूटा गया ना गुरु जी, हम सोच रहे हैं जाके ऐसे बेटा सब लूटते हैं, इसीलिए लूटते हैं। तभी कहा जाता है कि बाबा को थैंक यू करो, धन्यवाद दो। ठीक होने के बाद ये बात चिल्ला के बोलो कि मैं ठीक हुआ, ठीक वहाँ ठीक हुआ। तो लोगों को जो दूसरे भटक रहे हैं आपकी तरह, जिनको जगह नहीं पता, उनको जगह पता लगे, बेचारे ठीक हो। अब यही इच्छा कि हमके मज़ार तो लोग क्या करते, छिपाते हैं, पितृ मुक्ति कराने आते हैं, ऐसा छिपाते हैं, लगता है चोरी वोरी करने आए कोई है। वहाँ पे जाते कोई शिफ्ट हो गया मुझे, और लाइकोमा टाइप छिपा के कोई पूछ ले वहाँ गए थे, अरे नहीं वहाँ कहाँ गए थे, और छिपाएंगे। एक सज्जन है यहाँ, क्या नाम उसका लड़के का, वो यहाँ मुर्दा आए थे, यानी हमने मना कर दिया था, हमने कहा ले जाओ भैया मुर्दा, इसको ले जाओ, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने तांत्रिक उन्होंने भेजा, उनका करौली सरकार में बच सकता है और नहीं तो मर जाएगा। 10 साल से समस्या थी, लड़के डेढ़ डलाए थे बिल्कुल। तब ये था कि 20 दिन से उसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था, आँख भी नहीं खुलती थी। हमने मना कर दिया, हमने कहा इसको घर ले जाओ, इसको कुछ नहीं हो सकता, अब ये ख़त्म। वो ख़त्म ही लाए थे हमारे पास, डेढ़। तो बोले उन्होंने मना कर दिया, अस्पताल ने तो मना कर ही दिया, पहले तांत्रिक ने मना कर दिया जहाँ इनका इलाज करा रहे थे 5 साल से। उसने कह दिया, हाथ जोड़ लिया, अंदर ले गया। उसने कहा भैया अब एक ही जगह बच सकता है, करौली सरकार चले जाओ। और रहने वाले कानेपुर के, दूसरे ज़िले में गए, वो बता रहा तांत्रिक कि अब वहाँ चले जाओ भैया, वो बचेगा तो वहाँ बचेगा, नहीं तो अब ये नहीं बचेगा। अब वो आ गए यहाँ, मना कर दिया हमने। दरबार है जैसे उठ के चले जाते हैं, चले गए। 1 घंटे बाद आए तो वो डेड पड़ा हुआ था। उनकी माता जी उनकी खोपड़ी पटक रही थी, सर मार रही थी, पिता और भाई सब। जब आए तो फिर खोपड़ी पटकने लगे, हैं। बाबा ने कहा बेटा दया करो। अब इसके बाद तो हमने चलो भाई ठीक। आज वो चौकड़ी भर रहे हैं, चौकड़ी। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कहाँ ठीक हुए, कहाँ, हम तो पहले ठीक थे, हम तो पहले ठीक थे, हमें कुछ था ही नहीं। उनसे पूछो करौली सरकार जानते हो ना, हम नहीं जानते। और 1 साल पट्ठा यहाँ रहा, 1 साल पट्ठा रहा, फ्री की रोटी थोड़ी, फ्री का इलाज हुआ 1 साल, है ना।
वो उसकी माँ भी तड़पती थी, भाभी तड़पती थी, बच्ची तड़पती थी छोटी छोटी, पिता तड़प, सब तड़पते थे, सब ठीक। लेकिन अब बता दें किसी को, बोले बड़ी बेइज्जती हो जाएगी बता देंगे, मर जाते तो बेइज्जती नहीं होती। ऐसे थैंकलेस लोग। तो हर तरह का आदमी होता है। अरे अपनी पितर की मुक्ति कराने में कोई शर्म है? गया जी जाएंगे तो ढिढोरा पीट के जाएंगे। कहाँ गए? गया जी गए थे, लगता किला उखाड़ने गए थे, वहाँ कद्दू उखाड़ के ले आए गया जी से। गए 25-50 हज़ार खर्चा कर आए, लौट के बुद्धू बन के चले आए, कुछ नहीं हुआ। पितर लदे थे, वो लदे हैं, कर ही आए हैं और सर पटक रहे हैं। यह हाल गया जी। नासिक गए थे, काहे के लिए? पितर मुक्त कराने गए थे। लेकिन करौली सरकार नाम न लेना, क्योंकि कहेंगे लोग पता नहीं क्या हुआ, काहे के लिए गए थे। और गुरुजी हमको वहाँ कलकत्ता तारादेव ले जाने वाले थे, कहे चलो तुमको कलकत्ता लिए जा रहे थे, कहे चलो तुम तारा देवी महाविद्या की सिद्धि करवाएंगे, इतना पैसा लगे, ये सब कह रहे थे। तारा देवी की सिद्धि करा देंगे, मतलब महाविद्या की सिद्धि करवाएंगे, महाविद्या सिद्धि करा देंगे। अच्छा, इससे बोल रहे थे। महाविद्या ऐसे रखी चौराहे पे, इन चूतियों को महाविद्या मिलती। कह रहे ऐसे पैसा ले रहे थे, तो हम नहीं दिया, तो हम चले आए। 3-4 महीने तबीयत खराब थी, तो यूट्यूब पे बाबा जी के दर्शन हुए, तो वहीं से चले आए यहाँ आए। फिर करौली सरकार मिल गया यूट्यूब पे जी, यहाँ मिल गया। तो हमने देखा जब संस्थान का लिया आप ऐसे भस्म कर, हमको तो कुछ भी हो सकता है। सीधे घर से बताया ही नहीं, चले आए। यहाँ साथवन किए, लॉकडाउन फंस गए। फिर घर वालों ने गाड़ी भेजी, तब हम गए यहाँ से। घर वालों ने गाड़ी भेजा, तब हम यहाँ गए। जब तुम्हें इतना साल हो गए भटकते हुए, तो कभी तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम ठीक हो पाओगे? नहीं, हम तो छोड़ दिए थे, उम्मीद छोड़ दी थी, कभी ठीक नहीं होंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। सिर्फ श्री कृष्ण जपते रहते। कभी तो भगवान भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहते थे, कभी तो कि आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो उनकी याद में रास्ता मिलेगा। कभी न कभी कृपा करेंगे। कर दी कृपा उन्होंने। कृपा की कि उन्होंने बोला, एक संत के मुख से बोला कि आप भोलेनाथ, भोले बाबा के चरणों में जाओ, वहीं पे अगर आपको जल्दी ठीक होना तो भोलेनाथ के चरणों में आप जाओ। तो उनके चरणों में जब हम आए, हम जब से आपको गुरु माने इनके सामने, हम स्टार्ट तो करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय से, पता नहीं कहाँ से बीच में ओम नमः शिवाय निकल, जब होश संभालते थे ओम नमः शिवाय, लास्ट में ओम नमः शिवाय। स्टार्ट करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय से, और लास्ट में हो जाता है ओम नमः शिवाय। आँख खोलो तो ओम नमः शिवाय चल रहा है, पता नहीं, होश नहीं रहता, होश में तो ओम नमः शिवाय। ठीक, बढ़िया है, ये होता था जब से हम आपको गुरु माने। बढ़िया बेटा। आप बेटा कोई कष्ट बताओ। जी गुरु जी, है एक शिष्ट है, मतलब शिष्ट है, हाँ, लाइफ मॉडल कहाँ है आपको, और किस अंग में है लाइपोमा? अच्छा, इससे छोटा दवा लिए, छोटा हो गया, बट ये तो जो है ना वो है, छोटा हो गया गुरु जी। ये तंत्र कट गया बेटा, ये तो संकल्प लिए हो ना, जी जी ये तंत्र कट गया।